ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप बार बार यह दावा करते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया है और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की। इस बात को पाकिस्तान तो मान गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध को ट्रंप ने रुकवाया है, इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस बात पर ट्रंप चिढ़ गए और वो भारत से बदला लेने के लिए भारत पर टैरिफ लाद रहे हैं। ट्रंप ने भारत से आयात कुछ सामानों पर पहले 25% टैरिफ लगाया था और अब उन्होंने वापस से 25% टैरिफ लगा दिया है। अब ये टैरिफ बढ़कर कुल 50% हो गया है। टैरिफ विवाद के बाद भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ रही है। वैसे तो चीन एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कई जानकार मानते हैं कि अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि हमें चीन और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक देश पर ही भरोसा करना हो, तो जानकार मानते हैं कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा कर लेना चाहिए, पर चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन बहुत ही बड़ा दगाबाज देश है और चीन भारत का पाकिस्तान से भी बड़ा शत्रु है। भारत को पाकिस्तान से नहीं पर चीन से खतरा है। फिलहाल भारत इस विकल्प की ओर बढ़ रहा है कि चीन की तरफ नजदीकियां बढ़ाई जाए और चीन से रिश्ते सुधारे जाए ताकि अमेरिका में दबाव बना रहे। और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को 4 बार कॉल किया था, पर पीएम मोदी ने वो कॉल रिसीव नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि टैरिफ मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत की जाए, लेकिन मोदी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। एक जर्मन अखबार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका किसी भी तरीके से दबाव बनाकर भारत के बाजारों में अपने अमेरिकी कृषि उत्पादों और दवाइयों के लिए जगह बनाना चाहता है। अगर भारत अपने बाजारों को अमेरिकी कृषि उत्पादों और दवाइयों के लिए खोलता है तो भारत के किसानों के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आर्टिकल लिखने वाले 3 विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की एशियाई राजनीति भारत पर निर्भर रही है ताकि चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोका जा सके। पर भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है जो अमेरिका के पाले में आ जाए और अमेरिका का गुलाम बन जाए। भारत किसी भी देश के साथ अपने हितों की रक्षा करते हुए व्यापार करना चाहेगा। अमेरिका और अन्य कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत को बहुत ही पिछड़ा और कमजोर देश मानते हैं। वो अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि भारत कभी भी प्रगति न करे। बस ऐसे ही विचारधारा उनकी चीन के प्रति है। तो कुछ दशकों से भारत और चीन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भारत पर टैरिफ लादकर जिस प्रकार भारत को दबाने की कोशिश की जा रही है, वही कोशिश ट्रंप ने चीन के लिए भी करी थी, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रुकवाया है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे पक्ष का कोई दखल भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने भारत से भारी मात्रा में रूस से तेल खरीदने और दूसरे देशों में बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप लगाया था। इस पर भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना की थी और कहा था कि रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी तर्क दिया था कि अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत रूस से जो कच्चा तेल आयात करता है वो भारत की राष्ट्रीय जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका रूस से जो चीज आयात करता है वो उनकी राष्ट्रीय जरूरत नहीं है। अमेरिका रूस से अपना परमाणु उद्योग चलाने के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पैलेडियम, खाद और केमिकल आयात करता है। रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत हर साल अमेरिका से 86.5 अरब डॉलर यानी कि लगभग 7.2 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है। भारत अमेरिका को जितना एक्सपोर्ट करता है वो भारत की अर्थव्यवस्था के 2.2% है। 50% टैरिफ से भारत की जीडीपी में 0.2 से 0.4% तक की गिरावट आ सकती है। भारत के सभी लोग साथ मिलकर अगर मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़े तो वो अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। हर भारतीय मेड इन इंडिया सामान को अपनाएगा तो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि दुनिया को भी यह संदेश जाएगा कि भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत को